हेलो दोस्तों, आज क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि यंत्र संबंधित है। यंत्र संबंधित बहुत पूछा जाता है, उसी को लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? अल्टीमीटर से ऊंचाई को मापा जाता है। क्या चीज़ मापा जाता है? ऊंचाई को मापा जाता है। आमीटर से क्या मापा जाता है? तो आमीटर से आमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा को मापा जाता है। अनिमोमीटर से वायुयान की वायु वेग की मापा जाता है। वायुयान की वेग मापा जाता है। ऑडियोफोन से क्या मापा जाता है? तो श्रवण शक्ति सुधारना होती है। श्रवण शक्ति सुधारना इसको मापा जाता है। कहता है कि वाइनाक्यूलर से क्या दूरस्थ वस्तुओं को देखने में किया जाता है। बायरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोग्राफ। कहता है क्रेस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है पौधे की वृद्धि के आलेख करने के लिए। पौधे की वृद्धि को क्या आलेखन को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है? ठीक समय क्या है? ठीक समय जानने हेतु जहाजों में लगाने जाने वाले घड़ी है। क्रोनोमीटर क्या है? ये घड़ी है जो कि ठीक समय को जो बताता है। कार्डियोग्राफी क्या है? ये बहुत भी याद रखना चला बहुत। कार्डियो हृदय की गति को मापा जाता है। कार्डियोग्राम क्या होता है? तो कार्डियोग्राम होता है कार्डियोग्राम एक मिनट चलो रुक जाओ। कार्डियोग्राम होता है कार्डियोग्राफी का कार्य का सहयोग करना। क्या होता है? कार्डियोग्राफी का कार्यों का क्या सहयोग करना। कहता है कैपिलर्स का क्या होता है? कैपिलर्स होती है एक कंपास होती है। क्या होती है? कैपिलर्स कंपास होते हैं। कहता है डीप सर्किल क्या है? तो नीति कोण को मापा जाता है। नति कोण को मापा जाता है। क्या है? नति कोण को मापा है। डायनमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर पूछे तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये भी याद रखना है। मोटर क्या है? विद्युत ऊर्जा को क्या किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ईपी यानी कि ईपीडियास्कोप क्या है? फिल्मों का पर्दा का परीक्षण करना होता है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कैदोमीटर है समुद्र की फैदोमीटर होना चाहिए। चलो फैदोमीटर है समुद्र की गहराई को मापा जाता है। फैदोमीटर क्या है? समुद्र की गहराई को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रेफ्रिजरेटर क्या है? तो रेफ्रिजरेटर विशेष खाद्य पदार्थों को ठंडा रखना, यानी कि रेफ्रिजरेटर के काम में विशेष पदार्थों यानी कि को क्या करना है? ठंडा रखना। नेक्स्ट है रडार क्या होता है? से देखो रडार काम है वायुयान की स्थिति ज्ञात करने के लिए। देखो रडार और सोनार दोनों देखो। सोनार का काम क्या है? सोनार का काम है कि सोनार नाव में लगाया जाता है। ठीक है। ये पानी की गहराई मापने के लिए क्या है? सोनार का प्रयोग करते हैं। कहता है माइक्रोमीटर क्या है? अति लघु दूरियां नापना। क्या है? माइक्रोमीटर अति लघु दूरियों को मापा जाता है। कहता है कि मेगाफोन क्या है? ध्वनि के दूरस्थ स्थानों पर ले जाना। मेगाफोन क्या है? ध्वनि के दूरस्थ स्थानों तक ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी क्या है? विद्युत ऊर्जा का संग्रह करता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? संग्रह करके रखता है। बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब को वायु दाब मापा जाता है। बैरोमीटर क्या है? वायु दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान विज्ञान के पीएच मान कुछ और है यहाँ पे। इसमें है जल का पीएच मान कितना है? जल का पीएच मान 7 होता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। मानव रक्त का 7 होता है? 7.4 होता है, क्योंकि ये क्षारीय बताए थे। 7 से अगर कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, और 7 है तो उदासीन। तो जल क्या है? उदासीन है। उसके बाद कहता है केला का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5.2 होता है। टमाटर का क्या है? टमाटर का पीएच मान क्या है? 4.5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नींबू का पीएच मान कितना है? 2.2 है। मक्खन का पीएच मान कितना है?
मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 से 6.4 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है 2.8 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चला ये एकदम याद रखना है, ये भूलना नहीं है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। समुद्र जल का पीएच मान कितना है 8.5 होता है। आ गया, इस तरह की था, और उसमें से इसमें कुछ और विशेष लेकर आए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। इतना ही है, विशेष नहीं है। जो कि देखो क्वेश्चन को छांट कर दिए है, नंबरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ऊपर नीचे हो गया। कहता है सबसे छोटी कोशिकाएं किसकी होती है। तो देखो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का होता है। किसका होता है, माइकोप्लाज्मा का होता है। ये भी ध्यान में रखना, किसका होता है, माइकोप्लाज्मा का होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग की होती है। किसकी होती है, शुतुरमुर्ग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, कैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती है। कैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है, 2 प्रकार की कोशिका होती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अभाव होता है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल या कोशिका भित्ति किस कोशिका में नहीं पाया जाता है। किस कोशिका में, तो जंतु कोशिका में जो है सेल वॉल यानी कि सेल वॉल या कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये पाया कहाँ जाता है, तो पादप कोशिका में। ठीक है, पादप कोशिका। देखो जंतु कोशिका और पादप कोशिका भी याद रख लेना है, क्योंकि ये भी बार बार पूछा जाता है और पूछेगा। ठीक है, इसमें क्या सेल वॉल और कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। किसमें, जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में तो पाया जाता होगा। कहता है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता, सेलुलोज किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव का खोज देखो ये भी बहुत भी आया है। जीव द्रव का खोज किसने किया था, तो ड्यूजार्डिन ने किया था। किसने किया था, ड्यूजार्डिन। देखो कोशिका द्रव का खोज, नामकरण पूछेगा तो प्रुकिंजे देना है। ठीक है, खोज अगर जीव द्रव का खोज तो ड्यूजार्डिन ने दिया था, और इसका जीव नामकरण अगर कहेगा तो प्रुकिंजे ने दिया था। ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थे, अल्टमैन ने किया था। किसने की था, अल्टमैन ने किया था। कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नामक किसने किया था, नामकरण किसने किया था, वेंडा ने किया था। किसने किया था, वेंडा ने किया था। कहता कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका घर किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कहता कोशिका का शोषण केंद्र कौन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका का शोषण माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम का खोज किसने की थी, डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी डुबे ने किया था। कहता है लाइसोसोम क्या है, इंजाइम या वीकर है। लाइसोसोम क्या है, इंजाइम या वीकर है। लाइसोसोम के आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, देखो क्यों कहा जाता है, देखो क्योंकि यह स्वयं यानी कि स्वयं को ही नष्ट करने लगता है। क्या है, यह स्वयं को ही नष्ट करने, इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, यह अपने आप को ही नष्ट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, तो गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोठजी ने किया था। किसने किया था, कैमिलो गोठजी ने किया था। कोशिका का यातायात प्रबंध किसे कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को। कोशिका का यातायात किसे, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। कहता है कि लवण या प्लास्टिड
किस कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप कोशिका। केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन के खोज पेलेट ने किया था। किसने किया था? पेलेट ने। राइबोसोम किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन यानी प्रोटीन, और राइबोसोम पूछेगा प्रोटीन या डीएनए का बना होता है। क्लियर? फिर है, अब देखो 1 नंबर इधर आ गया, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, इसके लिए थोड़ा ध्यान से देख लेना है। हुआ कहता है कि विभिन्न कोशिका के महत्वपूर्ण तथ्य जो है फिर बता रहे हैं, वही में से 1 2 3 छूट गया था। अंतिम वाला पहले बता दिया है, शुरू वाला फिर बाद में बता रहे हैं। कहता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं साइटोलॉजी कहा जाता है। कथी कहा जाता है? साइटोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन है, मुख्य जीवों में कितने प्रकार के कोशिका विभाजन पाया जाता है? 2 प्रकार के, अनुसूत्री एवं समसूत्री, दोनों प्रकार, यह भी याद रखना है। कोशिका का खोज कब और किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। कोशिका के समूहों को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। कोशिका के समूहों को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। कहता है कि स्लेडन एवं स्वॉन ने कोशिका सिद्धांत किस वर्ष दी थी? किस वर्ष दिया था? तो 1838-39 में दिया था। कब दिया था? 1838-39 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की होती है। किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसको होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की होती है। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये हम बता दिए हैं। चला ठीक है, अगले इससे ऊपर हम बताए हुए हैं, इसको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, सेम वही सब है। और अगर अच्छा वीडियो लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चला एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे लिए इतना हम करते हैं तो हमारे लिए तो इतना तो बनता है। ठीक है, थैंक यू बुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।